एपिसोड 4 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दानहू की मुलाकात रियो की मोम से होती है। इधर मोयम सॉसेजेस खाते हुए आ रही थी, तभी वो फिर से उसी बच्ची को देखती है जो अभी भी क्रॉप साइकिल ढूंढ रही थी और वो बच्ची भूखी थी, इसलिए मोयम उसको सॉसेजेस ऑफर करती है, लेकिन बच्ची मना करते हुए कहती है मेरे डैड ने कहा है किसी भी स्ट्रेंजर के पास से कुछ भी नहीं खाना। तो फिर मोयम उसको चॉकलेट देती है। बच्ची कहती है चॉकलेट दिखाकर आप मुझे किडनैप करना चाहती हो, पर मेरे डैड ने बताया स्ट्रेंजर ऐसे चॉकलेट दिखा के बच्चों को किडनैप करते हैं। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, चली जाओ वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये बोल के वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करने ही वाली थी। ये सुनकर मोयम खुद से ही सायरन की आवाज निकालने लगती है। इस पे बच्ची कहती है ओ तो आप एक पैरामेडिक हो। बच्ची कितनी अवेयर थी ये देखकर मोयम काफी इम्प्रेस होती है। इधर यह स्योंग को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन स्योंग तो मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी था, इसलिए वो उसे जाने के लिए मना कर देता है। इस पर ये गुस्से में कहती है कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उन फ्रॉड के साथ काम करने की, क्योंकि मैंने ग्रिप वालों की बातें सुन ली थी। वो तुम्हारी कंपनी को नहीं बल्कि एच आर्किटेक्ट कंपनी को काम देने वाले हैं। जिस पर स्योंग कहता है पर ऑफिशियली हमें कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए हमें ऑफिशियली अपना काम तो करना ही होगा। रियो समझाती है कि तू बेकार में मेहनत कर रहा है, हम सबको पता है तू कितना केपेबल है और वो ग्रिप वाले तेरा प्रेजेंटेशन अच्छे से देखेंगे भी नहीं तो क्या फायदा ऐसे दिन रात एक करके मेहनत करने का। पर स्योंग कहता है चाहे कितनी भी मुश्किलें हो पर मैं आधे अधूरे मन से काम नहीं करता। इधर लीना एक जिम में आती है जहाँ रियो का भाई डोंगजिन ट्रेनर था। लीना को देखकर वो उसे पहले ही डिस्करेज करने लग जाता है, उसे जिम के बुरे कंडीशन के बारे में बताकर इवन बॉस की चुगली भी करने लग जाता है। इधर ऑफिस में मेयोंग पूरे जोश के साथ काम कर रहा था। वो उनके प्रेजेंटेशन को और भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी देता है। वो सच में बहुत यूनिक थे। उसे तो यकीन था कि ग्रिप इनकी कंपनी को ही चूज करेगी। अब यहाँ स्योंग को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अगर जैसा रियो ने कहा वैसे ही हुआ तो मेयोंग को भी बहुत बुरा लगेगा और उसकी मेहनत भी बर्बाद होगी। इधर मोयम और दानहू एक स्टोर में आते हैं जहाँ ये दोनों फिर से एक ही कैंडी पर हाथ रखते हैं और मोयम कहती है मैं इसे खाती हूँ। इवन ये स्टोर वाले भी सिर्फ मेरे लिए इस फ्लेवर की टॉफी लाते हैं। इस पर दानहू कहता है तो आज से इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। पर तभी एक पार्ट टाइम फ्लेवर के साथ टॉफी का बॉक्स ले आती है। इसे दोनों ही खरीद कर बाहर चले आते हैं। बाहर जाकर दानहू उसे अपनी कार में लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन मोयम मना कर देती है। दानहू घर आके अपने सामान की अनपैकिंग करने लगता है। इसमें उसे एक कैमरा मिलता है, तो कैमरा की मेमोरी कार्ड में उसे 2007 और 2008 में हुए ओलंपिक सिलेक्शन मैचेस की वीडियोस और फोटोज मिलते हैं, जिसमें रियो और स्योंग के फोटोज भी थे, इसलिए उसे रियो जाने पहचाने लगी थी। अब स्योंग मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। जाते हुए वो रियो के दिए हुए पौधे को भी पानी दे जाता है। तभी दानहू स्योंग को रियो के साथ वाली फोटो भेजता है और इस कोइंसिडेंस के बारे में बताता है। तो मेयोंग स्योंग से रियो के बारे में पूछता है और वो बताता है वो नहीं आ रही, लेकिन ऑफिस से बाहर आते ही रियो उनके सामने खड़ी थी, इसलिए रियो भी उनके साथ मीटिंग में आ जाती है। तभी थोड़ी देर में ग्रिप वाले आ जाते हैं। इसमें से एक बंदा क्रिस होता है जो ग्रिप का चीफ प्रोडक्शन डिजाइनर था। रियो उसके साथ भी काम कर चुकी थी, पर उसे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं लगती। मीटिंग में भी वो गुमसुम सी रहती है, पर उसे फिर से देख के सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। जेनिफर इन सब की लीडर होती है और उसके साथ 2 और एम्प्लॉयज आए थे। क्रिस और ये दोनों और रियो चारों असल में एक ही टीम में काम करते थे, जहाँ ये तीनों रियो से अपना काम करवाते थे। ये झूठे दोस्त बनकर उसकी तारीफ करते और उसके बोलेपन का फायदा उठाकर ये तीनों हमेशा उसे अपना काम निकलवाते थे। लेकिन एक दिन रियो ने इन तीनों की बातें सुन ली थी, जहाँ ये तीनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस दिन रियो ने क्रिस और दूसरों की कुछ और बातें भी सुन ली थी। अब क्रिस फिर से रियो को परेशान करने लग जाता है, जहाँ क्रिस की बातों से हमें पता चलता है कि 3 साल पहले रियो के साथ कुछ तो हुआ था, जिसे याद करके रियो को गुस्सा आने लगता है। लेकिन क्रिस उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। रियो को कहता है तुम तो मेरी जिनी थी, और फिर उसको धमकी देने लग जाता है और इसी के साथ उसे हरास भी करता है। तो स्योंग उसे देख लेता है और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और क्रिस उसे कहता है शायद जानता नहीं तूने किसका कॉलर पकड़ा है, मैं चाहूँ तो तेरी कंपनी को बर्बाद कर सकता हूँ। ये कहते हुए क्रिस रियो और उसके दोस्तों को धमकाने लगता है। तभी रियो उसे छुड़वाने आती है, पर क्रिस उसे भी गाली देने लगता है, जिससे रियो को और भी गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारती है और इसी के साथ एक लात भी मारती है और कहती है पहला थप्पड़ मेरे दोस्तों की इंसल्ट करने के लिए और दूसरी लात एक फॉर्मर कोलीग की तरफ से, तो जैसे कैरेक्टरलेस और बेशर्म आदमी के लिए। रियो स्योंग को क्रिस और उसके गैंग के बारे में बताती है और कहती है शायद मेरी ही गलती थी, इसलिए मैं कंपनी छोड़कर चली आई। रियो को अभी भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए स्योंग उसे अपने साथ कर्स वैली में ले जाता है। वहाँ लोग मानते थे कि अगर लॉक्स में सच्चे दिल से कुछ भी लिख कर रखा जाए तो वो सच हो जाता है। स्योंग एक लॉग उठाकर उस पर लिखता है क्रिस के साथ बुरा होना चाहिए। इस पर रियो भी उसे ज्वाइन करती है और दोनों मिलकर उन सब के बारे में बहुत बुरा लिख देते हैं। तभी उन्हें मेयोंग की कॉल आता है जो उन्हें खुशखबरी देता है कि उन्हें ग्रिप का प्रोजेक्ट मिल गया है और ये किसी ब्रांच ऑफिस का नहीं बल्कि ग्रिप के फ्लैगशिप स्टोर का है, जो इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। मेयोंग एक्साइटेड होकर बताता है। स्योंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, तो मेयोंग बताता है जेनिफर को उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा और इसी के साथ एक और खुशखबरी भी देता है। जब क्रिस को रियो से मार पड़ी थी
तो वो मीटिंग रूम में आके म्योंग पर चिल्लाने लगा, उसे इंसल्ट करके धमकी दे रहा था। पर म्योंग ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। ये सुनकर रियो शौक और बहुत ज्यादा खुश होती है। वो खुशी के मारे स्योंग को गले लगा लेती है और तभी एक फ्लैशबैक शुरू होता है 2007 के स्विमिंग नेशनल का। उस दिन रियो अकेले ही स्योंग को चेयर करने आई थी। उस दिन रियो का एक एग्जाम था तो स्योंग रियो से इस बारे में पूछने आता है। रियो कहती है कोई बड़ी बात नहीं, तेरा मैच जरूरी था। तब स्योंग उसको एक फोन गिफ्ट करने की बात करता है और अपना मेडल उसके गले में पहना देता है। और इसी वक्त दानहू ने इनकी फोटो खींची थी। दोनों बहुत ही हैप्पी होकर घर की तरफ आने लगे और तब स्योंग का एक वॉइस ओवर सुनाई देता है टाइम कैप्सूल वाले लेटर में जो लिखा था, उस फाइनल मैच में मेरे मॉम डैड मुझे चेयर करने नहीं आए थे पर रियो अपना एग्जाम छोड़कर मुझे चेयर करने आई थी। तब मुझे समझ आया कि मुझे रियो कितनी पसंद है। बचपन से लेकर अब तक कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब मैंने उसे पसंद नहीं किया हो, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसे अपनी फीलिंग्स बताने की। मुझे डर था कि कहीं हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए, इसलिए अभी नहीं, जब हम दोनों 20s में होंगे तब मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन जब दोनों अपने 20s में आए तब रियो तो यूएस चली गई थी अपने आगे की पढ़ाई के लिए। स्योंग एक बार रियो से मिलने यूएस आया था। दिन से लेकर रात तक रियो बस उसे बहुत सारी बातें करती रही। रियो बताती है कि यहाँ वो कितनी अकेली है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। स्योंग उसको उसकी मॉम के भेजी हुई सारी चीजें दे देता है। इसी के साथ प्रेजेंट का सीन दिखा दिया जाता है जहाँ फिर से एक बार स्योंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। इसी के साथ एपिसोड 4 का एंड हो जाता है। स्योंग को लगभग रियलाइज हो चुका है कि वो अभी भी रियो को पसंद करता है, तो अब देखना है कि वो इसे एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगाता है।